ए देखो कहाँ टूटी। सोयाबीन पीली पड़ रही थी, अब देखिए हरी हरी दिखने लग गई है ना। और ये दोनों यहीं पे रहते हैं आसपास ही। और ऐसा नहीं, सहारा है मेरे लिए भी, मुझे भी एक सहारा है साथ। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज 14 अगस्त है और आज रात में 12 बजे के बाद में 15 अगस्त हो जाएगा। तो आज़ादी का महोत्सव मनाया जाएगा कल। और आज हमारे 14 अगस्त 1947 को हमारा देश में जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद में फिर हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव। और आंसू भी जा रही है स्कूल। और ये दिख रहा होगा आपको पालक, लेकिन पालक नहीं ये है। ये दरअसल ये सोयाबीन में एक ऐसा पौधा उगता है, ये नेचुरली होता है, ये बोया नहीं जाता है। और ये जब होता है तो इसका जो सब्जी होता है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसमें जो वैज्ञानिक भाषा में बोले तो आयरन और प्रोटीन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये गांव में ही मिल सकता है ख़ास तौर से, क्योंकि ये पौधा सिर्फ नेचुरली ही पैदा होता है ना। और सोयाबीन के खेत में ख़ास तौर से ये होता है। और कल आंसू ने ब्लॉग नहीं बनाने दिया, ये भाग रही थी बार बार, ये कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। ये देखिए अभी भी जा रही है, मालूम नहीं क्यों। कल ये रो रही थी तो फिर उसके बाद में हमने नहीं बनाया, क्योंकि ये रो रही थी और मुझे वहाँ तक भी नहीं जाने दिया कल। तो मालूम नहीं क्या हुआ था। और ये मैं जैसे ही इसके पीछे आता हूँ ये वहीं पे रुक जाती है, रोने लग जाती है। ये है ना, देखिए ऐसे भाग रही है ना। तो अभी टाइम भी हो गया है, इसका टिफिन भी तैयार हो गया है। और आज मैं इसको छोड़ के आता हूँ, है ना। बाय बाय। ए देखो कहाँ टूटी। लगा ले। अरे उसको नानो करूँगा हूँ कर ले। दोस्तों मैं आया हूँ चारा काटने, लेकिन सोयाबीन देखिए पीली पड़ रही थी, हरी हो गई है। थोड़ा थोड़ा सा हरे पीले पत्ते लग रहे हैं, नहीं तो ये तकरीबन ठीक ठाक दिखने लग गई है। अब वापस से कीटनाशक का छिड़काव इसमें करना पड़ेगा, मतलब इल्ली वाला। और उसके बाद में, क्योंकि ये जो नए पत्ते आए देखिए इनको भी काटने लग गई है ये, है ना। तो ये थोड़ी समस्या होगी, तो वापस से लेके आना ही पड़ेगी। बाकी पीली पड़ रही थी, नहीं तो ये ख़त्म हो जाती, कुछ भी हाथ में नहीं रहता। अब देखते हैं भगवान क्या देता है। और इधर का मैंने सारा काट लिया है और अब मुझे वहाँ से काटना है। लेकिन हमारे गांव में, मतलब गांव खेड़े में जो समस्याएं होती है, मान लीजिए ये तो हमारे ही है, लेकिन अगर चारा इधर का इधर से काट रहा है व्यक्ति, और अगर इधर से भी अगर काट लेता है ना, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना। और मतलब चीज़ें ऐसी होती है कि आदमी का ना दिमाग काम नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो काट लेते हैं चारा, फिर जाते हैं घर पे। आंसू स्कूल गई है, भानव की मम्मी आज दहाड़ी से गई है। अब इतनी बड़ी खेतों में से वो खरपतवार उखाड़ने के लिए गए हैं। बहुत सारी महिलाएं गई हैं हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी डर रहता है यहाँ इतनी बड़ी सोयाबीन में से वो उखाड़ना, क्योंकि रहता है तो रिस्क है। हमारे तो जीवन में ही रिस्क है, अब क्या बताऊँ मैं। भगवान ना मेरा यूट्यूब चैनल चला नहीं रहा है यार, क्या बताऊँ मैं। परमात्मा मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। नहीं तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेरी तकदीर ही ख़राब है, साथ ही नहीं दे रही है तकदीर, क्या करें, है ना।
तो काट लेते हैं चारा, है ना दोस्तों। चारा भी काट लिया और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, है ना। और ये आ रहा है, तब मैं जा रहा हूँ घर पे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी तो पानी भी नहीं आ रहा। देखिए अभी धीरे धीरे करके यहाँ की जो मिट्टी है ये सूख गई, नहीं तो बहुत गीला था। आते हुए ही पैर नीचे उतर रहे थे, लेकिन अब बारिश नहीं है, धीरे धीरे ऐठा गया है मिट्टी, है ना। तो जाते हैं अब घर पे, थोड़ा सा आराम करते फिर वीडियो बनाते हैं। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, उमस जिसे बोलते हैं। और बकरी बहुत चिल्ला रही है, तो उसको मैं बांधता हूँ यहाँ पे यार। यही बांध के मैं चारा बांधता हूँ उसको, है ना। थोड़ा सा आराम करते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, है ना दोस्तों। रात हो चुकी है और 14 अगस्त है। आंसू दोस्तों, रात हो चुकी है तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और एक अभी करूंगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, ये आपको एक कुत्ता दिख रहा होगा, ये देखिए वो दौड़ के आएगा। ये दिन रात यहीं पे रहता है, मतलब ये चली जाती है लेकिन फिर से आ जाती है। ये देखिए, ये दोनों यहीं पे रहते हैं आसपास ही। और ऐसा नहीं, सहारा है मेरे लिए भी, मुझे भी एक सहारा है, साथ में रहते हैं। मैं यहीं सोता हूँ बाजू में, और ये मेरे एक तरह से सहारे के तौर पे हैं, है ना। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। खुश रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।